100 साल से भी अधिक समय से देश और दुनिया के लोगों के मुंह में मिठास घोलने वाले रटौल आम को जीआई टैग मिला है। ऐसे में न सिर्फ बागपत का गौरव बढ़ा, बल्कि दुनिया में अब रटौल आम को और अधिक महत्वता मिलेगी। बाग मालिक जुनैद फरीदी ने रटौल के आम पर अपना हक जताने पर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे झूठा देश बताया। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान को घसीटा जाएगा। पाकिस्तान का अनवार रटौल के नाम से इस आम को अपने यहाँ की किस्म बताता है, लेकिन पाकिस्तान 1920 और 1935 में हमारे द्वारा कराया गया रजिस्ट्रेशन कहां से लाएगा। भारत सरकार से रटौल की पहचान कायम रखने में मदद करने की अपील की गई है। उसके बारे में अगर उसकी हिस्ट्री की बात आप करेंगे तो 1912 में ये पैदा हुआ और इसकी खुशबू और इसको लगा के इसको डेवलप करने के लिए हमारे दादा शेख मोहम्मद आबा फरीदी साहब ने 1920 में एक नर्सरी कायम करी और 7 जून 1928 को उसका उद्घाटन किया और उसके बाद 1935 में उसे रजिस्टर करा के पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी नर्सरी काम करके पूरे हिंदुस्तान में इसे फैलाया। और उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, इसलिए सन 35 में और सन 41 में ये मीरपुर खास और मुल्तान और 3-4 जगह पाकिस्तान में जा चुका था। जो हफीजुल्लाह साहब, दामोदर स्वरूप और एक और खान साहब थे, उनकी बड़ी नर्सरियाँ थी पाकिस्तान की, उनमें ये बंटवारे से पहले ही जा चुका था। और उसके बाद ये परवान चढ़ा। जब इसका होने लगा तो हमारे जो दादा थे, उनकी हमारी दादी का नाम अनवार खातून था, तो उसके नाम पे इन्होंने रखा। लेकिन जब ये ज़्यादा शोहरत करने लगा और ये लगा कि भाई ये डबल नाम है, तो उन्होंने अपने गांव की मोहब्बत में जनपद बागपत के लिए और विशेषकर रटौल के सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही जो अच्छी एक चीज़ रहती है जीआई टैग का, वो उन्होंने अर्जित किया। और मैं इसके लिए रटौल जो मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन है उसको, जुनैद फरीदी साहब को, उनके परिवार को और बहुत सारे लोग जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहे, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, चाहे वो लखनऊ के हों, आईसीआर के हों, और पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जीआई टैग के मिलने से हम लोग एक नए आयाम को छुएंगे, एक नई कोशिश को छुएंगे। और इसमें जिस प्रकार की नई कोशिशें हम लोग करनी है, उसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे और आने वाले भविष्य में रटौल आम को और अच्छी ख्याति पर और अच्छी बुलंदी पर पहुंचाएंगे। सर, प्रदूषण की वजह से जो है आम दिक्कत हो रही है, इसका क्या थोड़ा आप ये तथ्य संज्ञान में आए, हम लोग इस पर काम करेंगे और आने वाले सालों में कम से कम इस प्रकार के जो संस्थान हैं उनको स्थापित कर सकें और जो संस्थान स्थापित हो चुके हैं ऑलरेडी उनको रेगुलेट कर सकें। इस पर पूरी कार्य योजना बनाई काम किया जाएगा, जिससे कि किसी भी बागान पर किसी भी आम के रटौल को जीआई टैग करीब 10 साल के प्रयत्न करने के बाद जो मिला है, उसका एक विशेष महत्व है। उसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आने वाले समय में जिन वैरायटीज़ को जीआई टैग होगा, उनको एक्सपोर्ट में उनके अधिक दाम मिलने की संभावना है और उनकी मांग भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त जीआई टैग मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। ये एक बताता है कि इस क्षेत्र के ही खाली आम एक विशेष क्वालिटी रखते हैं। रतौल दूसरी जगह भी होता है, लेकिन दूसरी जगह पे होने वाला रतौल यहाँ के रतौल का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए जीआई टैग दिया गया है। डॉक्टर, एक मेन चीज़ ये है कि अनवार रटौल के नाम से पाकिस्तान लगातार जो है हक जताता रहा है, लेकिन अभी